साजिशी खाला। कमर और सितारा ने बड़ों की गुफ्तगू सुन रखी थी, तभी वो आपस में एक दूसरे को पसंदीदगी से देखने लगे थे, क्योंकि बड़े हर वक्त कहते रहते थे हम उन दोनों का बयां करेंगे। मेरा भाई इसी सबब हर वक्त मामों के घर दौड़ा जाता था। एक ही महल्ले में हमारे मकान थे। सितारा बहुत अच्छी और सादा तबीयत लड़की थी। वो मुझसे भी प्यार करती थी। जब हमारे घर आती उम्मी के गिले लग जाती। उम्मी तो इस पर वारी सदक़े होत, इसे देख देख जीते। आखिर वो उनके प्यारे भाई की बेटी थी। हमारे घर के बराबर में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था। मामू ने वो खरीद लिया और उस पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। तामीर में सहूलत की खातिर मामू ने अपना सारा सामान हमारे मकान में रखा और ये सब हमारे घर रहने लगे। उन्होंने पर अना घर फरोख्त कर दिया। सितारा हमारे साथ रहने लगी। हमारी तो ईद हो गई। अब हम तीनों हर वक्त बातें करते रहते, खेलते साथ, पढ़ते साथ, खाते। वो दिन इतने अच्छे गुजरे कि मैं उनको उम्र भर नहीं भुला सकती। 6 माह मामू हमारे घर पर रहे। जब उनका घर बन गया तो वो अपने मकान में शिफ्ट हो गए। ये मकान मामू जान के लिए बाइस बरकत हुआ कि उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और वो करोड़पति हो गए। अब उनके कारोबार की वुसअत बैरून मुल्क तक हो गई थी। वो भी अमेरिका, कभी बरतानिया, भी जापान और मलाइशिया आने जाने लगे। जब खाला ने उनके ये ठाट बाट देखे तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे को सितारा से ब्याह दूं। लाखों में खेलेगा और बैरून मुल्क ऐश करेगा। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों उम्मी को बुखार हुआ और वो आना फाना अपने खालिक हकीकी से जाम ले। हमारे लिए ये सदमा था। हम 2 ही बहन भाई थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। कमर तो माँ की वफात के सदमे से बुझ कर रह गया। इसकी आंखों की चमक और चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। हर वक्त मेरे पास बैठा माँ की बातें किया करता। मैं लड़की थी, मुझको माँ के जाने का सदमा कम न था, लेकिन भाई की हालत देखकर ये जाहिर करती जैसे मुझे को सब्र आ गया है। तमाम वक्त कमर को ढारस देती और उसकी दिलजोई में लगी रहती, क्योंकि मेरा भाई बहुत हसास था। इसे तो माँ की जादाई में दौरे पड़ने लगे थे। अगर मैं इसे ना संभालती तो जाने इसका क्या हाल होता। मुमानी और दीगर रिश्तेदार भी हमारे घर आकर रहे, हमको सहारा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। अलबत्ता हमारी सगी खाला को जाने क्या हुआ कि इतना प्यार करने वाली ने हमसे सर्द मेहरी इख्तियार कर ली और मुंह फेर लिया। उन्होंने कमर के खिलाफ मामू और मुमानी के कान भरने शुरू कर दिए। खादी जाने वो क्या कुछ कहती थी कि हम दोनों जो प्यार की उम्मीद लेकर मामू के घर जाते थे, हमें वहां उनसे वो प्यार ना मिलता था वो जो पहले मिलता था। होना तो ये चाहिए था कि माँ के फौत होने के बाद रिश्तेदार ज्यादा हमको तवज्जो और प्यार देते, मगर सब ने रफ्ता रफ्ता हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। अब कोई हमारे घर नहीं आता था। फिर भी कमर रोज मामू के घर चला जाता, क्योंकि इसकी आदत थी कि वो वहां जरूर जाता और सितारा से बातें करता। मैं ज्यादा समझदार निकली। जब देखा कि मामू के घर से मुझे खातिर खा लिफ्ट नहीं मिल रही तो मैंने जाना कम कर दिया, मगर भाई को जैसे किसी बात की परवाह न थी, वो बाज ना आया। मैं इसको समझाती, मगर वो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से नौल देता। जब मैंने इसको बहुत ज्यादा समझाया तो इसने कह दिया कि सितारा मेरी मंगेतर है और मैं इसी की खातिर जाता हूं। अब मुझको मत रोका करे। मुमानी मुंह पर तो भाई को कुछ नहीं कहती थी, मगर जब वो उनके घर पर होता तो अपनी बेटी को सख्त सुस्त कहने लगती। उनके इस रवैया का कमर के दिल पर असर होता। जब भाई ने देखा कि मामू के घर में सितारा से ठीक तरह बात करना दुश्वार हो रहा है, वो इससे स्कूल के रास्ते में मिलने लगा। एक दिन रास्ते में सितारा की उस्तानी ने इसे कमर के साथ बातें करते देख लिया। जब वो स्कूल पहुंची, उस्तानी ने इसे बहुत डांटा, बल्कि आड़े हाथों लिया। सितारा की बहुत सुबकी हुई। इसने कमर को मना कर दिया कि वो अलिफ स्कूल के रास्ते में ना आया करे, क्योंकि उस्तानी ने मुमानी को भी शिकायत कहलवा भेजी थी। इस वाकया के बाद कमर काफी अपसीट और परेशान सा रहने लगा। वो खाता पीता भी कम था और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। उन्हीं दिनों इसकी दोस्ती एक लड़के आरिफ के साथ हो गई। वो एक गलत किस्म का लड़का था जिसने मेरे भाई को बारे रास्ते पर लगाने की कोशिश की और कमर आवारा हो गया। अब वो देर से घर आता। कॉलेज जाना इसने छोड़ दिया और घर से निकलते वक्त बताकर ना जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब यूहेगा। कमर भाई के आदात और अतवार बदलते देखे तो मुझको बड़ी तशवीश हुई। मैं मामू के घर गई और सितारा को बताया कि चांद ऐसा हो गया है। तुम ही इसको समझा सकती हो और रोक भी सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वो भी परेशान हो गई। इसने कहा मैं जरूर समझौहेगी।
मौके पाकर कमर को समझाने सितारा हमारे घर आई। इत्तेफाक से इस दिन भाई घर पर था। सितारा ने कहा, कमर तुमने मेरे बारे क्या सोचा है? यही कि मैं तुम ही से शादी करूंगा। अच्छा तो फिर तुम मेरी एक बात मानो। तुम आरिफ और उसके साथी लड़कों की दोस्ती छोड़ दो और आवारगी खत्म कर दो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये बात कमर के दिल पर गोली की तरह लगी। इसने आरिफ से दोस्ती खत्म कर दी। बारी सोहबत तर्क करके वो दाल उबारा पढ़ाई में संजीदा हो गया। इसने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। 2 साल तक वो किताबों का कीड़ा बन गया, यहाँ तक कि जब रिजल्ट आया तो इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। इसका मीबी पर में और अलिफ बाजान फूले नहीं समाते थे। अलिफ में जंद है होत तो मामू मुमानी और खाला भी खुशी से दीवाने होते, मगर अब उन्होंने किसी किस्म की खुशी का इजहार न किया। अलबत्ता कभी खुशी अगर किसी को हुई तो सितारा को हुई। इसने सजदा शुक्र अदा किया। औरत चाहे तो मर्द का दिल और दिमाग ही नहीं, इसकी कायनात ही बदल डाले। कम अज कम मेरे भाई के साथ यही हुआ। वो नेक और अच्छा बन गया, लायक हो गया, तो इसने सोचा अब तो मामू के घर उसकी इज्जत होगी। वो पहले से ज्यादा मामू के घर जाने लगा, मगर किसी ने नोटिस न लिया सिवाय सितारा के, जो दिल ओ जान से इसकी मुंतजिर होती थी। एक दिन कमर भाई खाला के घर गए। उनसे कहा, खाला तुम माँ की जगह हो, उन लोगों को न जाने क्या हो गया है। मेरी माँ के मरते ही बदल गए हैं, तुम ही उनको समझो। सितारा मेरी मंगेतर है। तभी खाला ने जवाब दिया, पुराने बंधन भूल जाओ और अब तुम मामू के घर भी मत जाया करो। खाला की बात सुन कर कमर को बहुत दाके हुआ, मगर वो बाज ना आया। फिर मामू के घर गया। खाला वहां बैठी थी, उनकी तिवरी पर बिल पड़ गए। उन्होंने मुमानी से बात की कि लड़का रोज यहाँ आता है और तुम्हारी जवान लड़की घर में है, तुम कैसी माँ हो? इतनी गफलत अच्छी नहीं। गोया मुमानी को अक्ल के नाखून मिल गए। उन्होंने बेटी को कहा, सितारा कुमराब आए तो कह देना कि आइंदा यहाँ ना आया करे। सितारा मजबूर हो गई, वो माँ से डरती थी। इसने कमर से कहा, अब यहाँ ना आया करो, उम्बी ने मना किया है। इसने बात मान ली। फिर कभी उनके घर नहीं गया, क्योंकि मीर अबे सितारा की हर बात मानता था। मामू की बड़ी बेटी की शादी थी, हम भी गए वहां। कमर और सितारा बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों एक घर में थे। वो छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि खाला ने देख लिया। नीचे आकर मुमानी के आगे खूब बड़ा चढ़ाकर बात की, और यहाँ से कमर और सितारा के दरमियान जुदाई की इब्तिदा हो गई, जिसमें उनकी और हम सब की खुशियां गर्क हो गईं। इस रोज तो दोनों चाप हो गए, डांट खाकर सर झुका लिया। शादी के दूसरे दिन जब दुल्हन रुखसत हो गई और मेहमान रुखसत हो रहे थे और वो किचन में खाना गर्म कर रही थी, तो कमर वहां आ गया। इसे भूख लग रही थी। इसने सितारा से खाना मांगा। कहने लगा, खाना तो गर्म कर दो, भूख लगी है, कल सुबह तो हम चले जाएंगे। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि बिजली चली गई। उन्होंने मौका गनीमत जाना। अंधेरा होते ही शोर मचाने और गालियां देने लगी कि बेशर्म, बेगैरत, किसी की इज्जत का पास नहीं, किसी का ख्याल नहीं। गरज उन्होंने ऐसे शोर किया जैसे खादी जाने क्या गलत बात देख ली हो। हालांकि मैं भी उनके पीछे खड़ी थी और देख रही थी कि कमर किचन के दरवाजे से बाहर खड़ा सितारा से बात कर रहा था, जबकि वो किचन के अंदर खाना गर्म कर रही थी। खाला के शोर करने से मुमानी मोमबत्ती हाथ में पकड़े बावर्ची खाने की तरफ गई। कमर बेचारा घबरा कर उधर से चला तो मुमानी परेशान हो गई। खादी जाने क्या हुआ है। मामू भी शोर सोन कर बैठक से सहन में आ गए। मेहमान भी सब चूकने हो गए कि क्या मसला हो गया है। फिर तो जो जिसके जी में आई कहा। मेहमानों में मामू की बेइज्जती हो गई। खाला के शोर करने की वजह से हर एक पूछ रहा था, क्या हुआ, क्यों चला रही हो? और खाला कह रही थी, हमसे क्या पूछते हो? इस बेगैरत बेशर्म कमर से पूछो। खाला ने ऐसा जाल बनकर डाला कि कमर और सितारा इसमें फंस कर बेमौत मर गए। मामू ने और दोनों को पेट डाला। उन्होंने ये भी न पूछा कि क्या हुआ है। बहुत बेइज्जत होकर मैं और कमर भी मामू के घर से निकले। अब्बा जान बीमार थे, वो तो शायद छुट्टियों पर बाहर से होकर चले गए थे। सारे रिश्तेदारों को पता चल गया हम मामू खाला की वजह से किसी को माना दिखाने के काबिल ना रहे थे। खाला का वार उछा था मगर कामयाब रहा था। मामू ने खाला से कहा कि वो नाहजार तोहफा हुआ, तुम ही अपने बेटे के लिए सितारा का रिश्ता ले लो। सारी बरदरे छुट्टियों में बदनामी तो हो चुकी है। खाला की 5 उंगलियां में थीं,
भलो क्यों ना खुश होत। उनके तो वारे न्यारे हो गए थे। एक दिन सितारा मुझे बाजार में मिली, बहुत रोई, हालांकि हम बाजार में मिले थे। मैंने इसको चुप कराया। इसके साथ नौकरानी थी और ड्राइवर था। मुझे डर था ये लोग जाकर फिर कोई बात मुमानी को ना कह दे। मामू इसके बाद बैरून मुख चले गए। हमारा तो मुकम्मल तौर पर उनके घर का आना जाना खत्म हो गया। फोन पर चोरी छुपे में और सितारा बात कर लेते थे। इस बात का भी मुमानी को पता चल गया। बेटी को खूब ही बुरा भला कहा। अब्बा जान को बुलाकर मेरी शिकायत की। वो घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कमर को मारा। बस इस रोज से मेरे भाई का दिमाग पलट गया। इसने खुदकशी की कोशिश की मगर डॉक्टरों की कोशिश से बीच गया। कमर की जान तो बची मगर वो आवारा और चिड़चिड़े मिजाज का हो गया। अब वो घर में हमसे कम बात करता, आवारा घूमता रहता। अब्बा का वही वाहिद सहारा था। इनको इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वो उसे अपना कारोबार सौंपना चाहते थे। दुख से इनकी सेहत मुतासिर हो गई है। पहले तो सब एक होते थे, एक खानदान की तरह रहते थे। अब ये हाल हुआ कि मामू हमको देखने के रवादार न थे। खाला, खालू, मामू सब एक हो गए। मैं और अलिफ बाजान ही बस अकेले रह गए। कमर का क्या था, वो तो अपना रहा और न किसी और का। नशा करने लगा। नशे ने इसके असाब को मुतासिर किया। आज मीर और चानत सा भाई कमर कहाँ है, कुछ पता नहीं। एक दिन घर आया था, अबू से पैसे मांगे, उन्होंने उसे डांट दिया। कमर को अब्बा की डांट ने फना करके रख दिया। इसको उनके प्यार पर भरोसा था। वो समझता था सारी दानिया मुझसे नफरत कर सकती है मगर मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। वो बाप की धुतकार ना से सका। नीम पागल तो था, पूरा पागल हो गया। घर से निकाला खुदा जाने किधर चला गया। इसके बाद अब्बा जान की जो हालत हुई बयान नहीं कर सकती। वो भी बेटे की तलाश में जैसे पागल से हो गए। कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने उसे ढूंढा, कितना नहीं पुकारा, मगर उनकी कोई सदा इस तक ना पहुंच सकी। वो कहीं ना मिला और ना खुद लूट कर आया। इस वाक़ये को 18 बरस गुजर चुके हैं। इसके 4 साल बाद किसी ने इसको एक दरवेश के रूप में किसी मज़ार पर देखा था। इसके बाद भी कोई खबर ना मिली। अब्बा जब तक जिंदा रहे, उनकी निगाहें दरवाजे पर रहती थी। बेटे की खातिर वो दिन रात घर का दरवाज़ा खुला ही रखते थे कि शायद किसी दिन कमर आ जाए। अब्बा कमर के जाने के बाद कारोबार पर तवज्जो न दे सके और कारोबार बैठता गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तो वो बहुत दाखी रहते थे। मुझसे उनका दाके देखा नहीं जाता था। मैं अपने इकलौते भाई की जुदाई से परेशान थी, ऊपर से वालिद की हालत और बीमारी का बोझ मैंने कैसे बर्दाश्त किया। बस वो भी क़यामत के दिन थे। बिलाखिर वो मुझको इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चल है। हमारे घर को ताला लग गया। फूफो और चा जो दूसरे शहर में रहते थे, मुझे आकर अपने साथ ले गए। साल बाद फूफो के बेटे से मेरी शादी हो गई। खाला ने बड़े चाव से सितारा को अपनी बहू बनाया था मगर इनका बेटा गुस्से का तेज और नालायक था। इसकी बीवी के साथ एक दिन ना बनी। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। इस वजह से खाला और मामू में भी जुदाई हो गई। मामू की दौलत खाला के किसी काम ना आई। आज मैं तो अपने घर खुश हूं मगर सितारा बर्बाद है और कमर मीर चांद सा भाई खादी जाने कहाँ है और किस हाल में है। मेरी आंखें अपने प्यारे भाई की दीद को तरस गई। एक बहन को अपने भाई से कितनी मोहब्बत होती है, ये कोई इन बहनों से पूछे जिनके भाई जीते जी उनसे बिछड़ जाते हैं।